वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे 43वें मुख्य न्यायाधीश श्री राम कलपाती राजेंद्रन ने ली शपथ, जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा और जयपुर विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में शामिल। पूरी विस्तृत चर्चा इनकी करेंगे। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको क्लास मिलती है वीकली, फिर आपको 15 दिन की क्लास नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शुरू करने से पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज 22 जुलाई चर्चा करते हैं। सबसे पहले 21 जुलाई को हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा F46 भाला फेंक में इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स 2025 का स्वर्ण पदक सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 वर्ग में 72.25 मीटर भाला फेंका। भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8 किस संस्थान द्वारा विकसित की गई किस्में हैं? भारतीय सरसों अनुसंधान भरतपुर जो सेवर के अंदर है उसके द्वारा 2 नई किस्म विकसित की गई है सरसों की। पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से रहा? तो हाल ही में इनका निधन हुआ है पाली से। राजस्थानी साहित्यकार। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को शपथ किसने दिलाई? तो लास्ट यहाँ से जाने से पहले मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने। और राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम। और पढ़ा राजस्थान संपर्क पोर्टल 2025 में औसत निस्तारण समय में सुधार के लिए किस अधिकारी को सम्मानित किया गया? रुक्मणी रियार। विधानसभा की पर्सन व संदर्भ समिति 2025 के सभापति संदीप शर्मा। और मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ किन बालिकाओं को मिलता है? राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 1 जून से 2016 के बाद जन्मी बालिकाएं। ये योजना लागू है, अनवरत है, और जब फिर ये लाडो प्रोत्साहन लगते हुए उसके बाद उसका मौका यहाँ से अलग से मिलने लग गया। ठीक है, इसको इसी में सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। कल इस हमने पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई। ये देखो क्विज ये। और इसके अलावा इसका टेस्ट आपको राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 डेली वीकली मंथली टेस्ट मिलता है। 2024 का फ्री है। आप ये टेस्ट सीरीज सभी साथी ज्वाइन करें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज ऐप में मिलता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश श्री राम कलपाती राजेंद्रन को शपथ 11 जुलाई 2025 को किसने दिलाई? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान हाईकोर्ट के कितने नंबर के 43वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है KR श्रीराम या पूरा नाम श्री राम कलपाती राजेंद्रन, शपथ दिलाई 21 जुलाई 2025 को। अब शपथ दिलाता कौन है? सीधी सी बात है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल, अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। तो ये देखिए पूरी तस्वीर लेके आया हूँ। यहाँ पे सारा प्रोग्राम का जो तैयारी की थी वो मुख्य सचिव ने, सुधांश पंत। तो उत्तर आएगा हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ बागड़े साहब ने 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पूरी डिटेल। 43वें मुख्य न्यायाधीश श्री राम कलपाती राजेंद्रन शपथ ग्रहण की 21 जुलाई 2025 को। ये तारीख याद रखना। ये तारीख जब तक ये हटेंगे नहीं ना तब तक पेपर में आते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा ये सेवानिवृत्त होंगे। और स्थान राजभवन राजस्थान में। शपथ दिलाने वाले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब। पद राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। कार्यभार देखो, जैसे कल 21 जुलाई को इन्होंने शपथ ली थी। आज ये 22 जुलाई 2025 को जोधपुर स्थित प्रधान पीठ में क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे। इससे पहले ये बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे और 21 सितंबर 2024 को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। अब ये मद्रास हाईकोर्ट से क्या ट्रांसफर हुआ है? हमारे जो 42वें मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी, ये मद्रास गए हैं और मद्रास से इधर हैं, यानी मोहन गए राम आए। ये आपको याद रखना है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 217 में नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति करता है, जबकि शपथ राज्यपाल दिलाता है। दूसरा प्रश्न, 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा? एक बड़ी गजब की अपडेट आई
कि भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से रहा है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से। तो जगदीप धनखड़ किठाना गांव झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में किठाना गांव को निर्मल ग्राम पंचायत के तहत विकसित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति बनने का वर्ष था 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और उन्होंने 11 अगस्त 2022 को शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराया था। और ये सारी बातें प्रताप क्लासेस पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट की क्लास आती है, वहां भी आपको प्राप्त होती है। राज्यपाल नियुक्ति तिथि 30 जुलाई 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पश्चिम बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था और उसके बाद में इन्हें क्या है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया गया, ये जीत गए और अब इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल ये 2019 से 2022 रहते हैं। सांसद के रूप में कार्यकाल इनका 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहते हैं। 1989 से 1991 के बीच ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रहते हैं और वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री रहे थे। तो ये बात याद रखना क्योंकि चर्चित व्यक्तियों में 2 बड़े नाम श्री राम और जगदीप धनखड़। ट्रेवल एंड लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स 2025 सर्वे के अनुसार एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों की सूची में जयपुर कौन से स्थान का प्राप्त हुआ है? तो जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। बहुत बड़ी बात है, हमारे जयपुर को, राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर को विश्व में चौथा स्थान मिला है ट्रेवल एंड लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे के अनुसार। देखिए भाई, जयपुर विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में शामिल। प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मैगजीन ट्रेवल लीजर के वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे में जयपुर को एशिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में चौथा स्थान मिला है। यह सूची पाठकों के अनुभव और वोट के आधार पर तैयार की जाती है। तो जयपुर को स्थान मिला कौन सा? चौथा स्थान। और मुंबई को मिला 9वां स्थान और आगरा को मिला 10वां स्थान। तो हमारे जयपुर को कौन सा स्थान मिला? क्योंकि सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा विदेशी हमारे जयपुर के अंदर आते हैं और जयपुर में स्थान है आमेर है, जंतर मंतर है, नाहरगढ़ है, हवा महल है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और सबसे ज़्यादा विदेशी जयपुर के अंदर 2024 में आए और लगातार जयपुर में ही लगभग आते हैं। डॉक्टर अरविंद माथुर को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत किया गया है? डॉक्टर अरविंद माथुर को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत किया गया है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। डॉक्टर अरविंद माथुर नियुक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा और अनुभव चिकित्सा क्षेत्र में 47 वर्षों से कार्यरत है। बस चर्चित व्यक्ति में इतना याद रखना, डॉक्टर अरविंद माथुर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत। ठीक है, इनको याद रखना है। हाल ही में जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? ये लो जी, IAS, IPS, RAS सबका तबादला हुआ तो उसमें नाम आ गया जयपुर पुलिस कमिश्नर नए बन चुके हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान में जयपुर और जोधपुर 2 ऐसे शहर हैं जहां पे पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है 2011 से। उनके कमिश्नर हैं, तो जोधपुर पुलिस कमिश्नर बने हैं ओम प्रकाश जी। क्या बने हैं? ओम प्रकाश जी पुलिस कमिश्नर जोधपुर। उत्कल रंजन साहू RPSC के अध्यक्ष हैं। बिज्जू जॉर्ज जोसेफ जयपुर पुलिस कमिश्नर हैं और राजीव शर्मा नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। ठीक है, बताने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज है, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, RPSC अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, जयपुर पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ और जोधपुर के बन गए ओम प्रकाश। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना द्वितीय चरण किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से संचालित की जा रही है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टोटल राजस्थान के अंदर 14 ऐसी परियोजनाएं हैं जो बाह्य संस्था से चल रही है। ठीक है, हर पेपर में आप पे प्रश्न आता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मैं आपको ये डाटा करवाऊंगा। टोटल 14 है, 14 में से मैं 3 करवा चुका हूँ, आज चौथी स्टार्ट हो चुकी है। और याद रखना अभी ताज़ा RPSC, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, ये प्रश्न फिक्स है, आने होते हैं, तो मैं सारे करवा दूंगा। और आज 4:15 पर सेकंड ग्रेड में ये स्पेशल टॉपिक में करवाऊंगा। तो विश्व बैंक बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना द्वितीय फेज है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से संचालित की जा रही है? विश्व बैंक और
AIIB के सहयोग से संचालित की जा रही है। पूरी डिटेल बता देता हूँ। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, यानी सीधी सी बात है, बांधों के पुनर्वास और सुधार के लिए चरण है द्वितीय। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB, विश्व बैंक का 70% और AIIB का 30%। अवधि अप्रैल 2021 से शुरू हुई थी, मार्च 2027 तक चलेगी। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे इस क्लास को, जिसे केंद्रीय जल आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तहत सुविधाजनक बनाया गया है। राजस्थान में 212 बड़े बांध हैं, जिनमें से 189 बांध फेज 2 में और फेज 3 में शामिल किए गए। 212 में से 189 बांध फेज 2 और फेज 3 में शामिल किए गए हैं। पूरे योजना को 2 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रत्येक चरण की अवधि 6 वर्ष होगी, जिसमें 2 साल का ओवरलैप होगा। फेज 2 अप्रैल 2021 से लागू है और मार्च 2027 तक पूरा होगा। फेज 3 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ और मार्च 2025 तक समाप्त हो गया। फेज 2 के तहत 24 बांधों के लिए पुनर्वास कार्य स्वीकृत किए गए। ये यहाँ पे मार्च 2031 तक समाप्त होगा, अभी थोड़ा सा मिस्टेक है, मार्च 2031 तक। अप्रैल 2025 से शुरू हुआ और मार्च 2031 तक समाप्त है। फेज 2 के तहत 14 बांधों के लिए पुनर्वास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, फिक्स आता ही आता है। अगला, उड़ान योजना के तहत विद्यालयों में 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को क्या निःशुल्क प्रदान किया जाता है? उड़ान योजना यानी IM शक्ति उड़ान योजना, जो अब भील संबल योजना चल गई है, ठीक है, भील बालिका संबल योजना के नाम से चल गई है। ये चली थी 2021 के अंदर, ये 2021 में चली थी। अब विद्यालयों के अंदर क्या 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। सैनिटरी नैपकिन, मैं विद्यालय शिक्षा की योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन और आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां वितरित की जाती है। उड़ान योजना के अंतर्गत विद्यालय में 14 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाता है। 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आयरन और फोलिक एसिड की गुलाबी गोली और 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को नीली गोली दिए जाने का प्रावधान है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा जगत की बालक बालिकाओं से संबंधित। शिव की डोज क्या कहती है? राजस्थान रोजगार नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए यानी विवेकानंद रोजगार सहायता कोष का सहायता कोष प्रस्तावित है। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के अंतर्गत 25,000 महिला व SC/ST उद्यमियों को लाभ देने का लक्ष्य है। ये बजट के प्रश्न है सारे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे छपने प्रश्न। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का ऋण, 8% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। विश्वकर्मा योजना में 5 लाख तक की मार्जिनिंग मनी सहायता प्रस्तावित है। कालीबाई योजना समेत यानी कालीबाई स्कूटी योजना में कुल 35,000 स्कूटियां वितरित की जाएगी। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख महिलाएं निर्धारित किया गया है। न्यूट्री किट योजना से लाभान्वित होने वाले गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी है? 2.35 लाख है। अमृत आहार योजना में सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? 5 दिन। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी पोषण योजना लागू है? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। और अन्नपूर्णा भंडार कितनी उचित मूल्य की दुकानों पर खोले जाएंगे? 5,000 दुकानों पर खोले जाएंगे। तो ये शिव की डोज है, बड़ी गजब की डोज है, इसको ढंग से पढ़ लेना, कहीं ना कहीं कैसे भी % टपक जाएगा। तो जस्ट बुलेटिन, हमारे नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ले ली है कल, तारीख 21 जुलाई को याद रखना। और प्रदेश में सुनियोजित शहरी विकास और गति देने के लिए राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी आ चुकी है। नई पॉलिसी को 14 जुलाई को अनुमोदित किया गया है, याद रखनी है। पूरी डिटेल मैं इनकी बता चुका हूँ। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि PDF लिंक कोई भी सूचना हमारी टेलीग्राम पे पहुंचती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? आप सभी साथियों का जवाब था कोटा। क्वेश्चन फॉर यू, पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान। यस्टे डोज, सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर किस त्योहार से संबंधित है? तीज। नारायण सिंह भाटी किस संस्थान के निदेशक रहे? राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर। राजविलास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कवि मान। कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भूमिया जी। और किसने प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ की रचना की? वर रुचि।
और आपको बता देता हूं, आपको जो वादा किया था कि मैं इन क्वेश्चनों का क्विज आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो नानक क्लासेस शिव सर पर, नानक क्लासेस शिव सर ये जो टेलीग्राम है इस पे आपको क्विज दे दी मैंने कल, करंट की भी दे दी और इन जीके की भी दे दी, देखा होगा आपने। इसलिए तैयारी परखो, तैयारी मेहनत करो, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। अब डिप्टी जेलर एग्जाम में आए हुए 5 प्रश्न और देख लो। राजस्थान का कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? राज्य के दक्षिण उच्च भूमि के सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी अरावली पर्वतमाला की चोटी और वनों से संबंधित प्रश्न पक्के आते हैं। 2019 की पशुधन गणना के अनुसार किस जिले में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है? और हाड़ौती के पठार में कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती के पठार में कौन से जिले आते हैं? पांचों के जवाब देने, दोपहर बाद में इनकी क्विज भी टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। आप सभी को आपका ये गृह कार्य है, आपको कहीं से भी ढूंढ के इनके उत्तर देने हैं, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप में कॉलेज व्याख्याता का वीडियो कोर्स चल रहा है और टेस्ट सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज रोज टेस्ट होता है और 10 शेड्यूल टेस्ट है और फ्री करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा के टॉपिक आपको मिल रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक L2 की SST टेस्ट सीरीज और L1 दोनों की टेस्ट सीरीज टास्क टेस्ट सीरीज है। इसमें रोज टॉपिक वाइज टेस्ट, इसके अलावा इसकी PDF और YouTube पे 9 बजे शाम को क्लास आती है। रीट L1 का वीडियो कोर्स भी चल रहा है। इसके अलावा ICT की बुक उपलब्ध है, टेलीग्राम है ही, करंट अफेयर्स ये टेस्ट सीरीज लेनी है। 1 साल का करंट मिलता है जनवरी से दिसंबर, और ये अर्धवार्षिक जनवरी से जून बाजार में पुस्तक उपलब्ध है। और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है और वीडियो कोर्स है। टास्क सीरीज चल रही है, 15 शेड्यूल टेस्ट, 85 टॉपिक वाइज, ठीक है। रोज टेस्ट होता है, शाम को 6:30 पर इसकी व्याख्या आपको प्राप्त होती है। तो निरंतरता रखें, अच्छे तरीके से मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।